चालबाज की अगली कस्त में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है जिस पल का हम सबको इंतजार था वो आखिरकार आ ही गया। रूहान और अनाया एक होने वाले हैं, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। रूहान उस वक्त एक शदीद ज़हनी कश्मकश में मुब्तला है। एक तरफ उसका गरूर है और वो तल्ख बातें जो उसने अनाया से कही थीं, और दूसरी तरफ उसका दिल जो उसे बार बार मलामत कर रहा है कि वो एक बेगुनाह औरत और अपने आने वाले बच्चे के साथ ज्यादती कर रहा है। आशर और इशाल दोनों रूहान को समझाते हैं। आशर साफ कहता है कि जिद इंसान को अंधा कर देती है, जबकि इशाल नम आंखों के साथ रूहान को एहसास दिलाती है कि एक मां बनने वाली औरत को शक नहीं, सहारे की जरूरत होती है। और आखिरकार रूहान अपनी गलती मान लेता है और उसे वापस लाने का फैसला करता है। चालबाज की अगली कस्त में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है जिस पल का हम सबको इंतजार था वो आखिरकार आ ही गया। रूहान और अनाया एक होने वाले हैं, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। रूहान उस वक्त एक शदीद ज़हनी कश्मकश में मुब्तला है। एक तरफ उसका गरूर है और वो तल्ख बातें जो उसने अनाया से कही थीं, और दूसरी तरफ उसका दिल जो उसे बार बार मलामत कर रहा है कि वो एक बेगुनाह औरत और अपने आने वाले बच्चे के साथ ज्यादती कर रहा है। आशर और इशाल दोनों रूहान को समझाते हैं। आशर साफ कहता है कि जिद इंसान को अंधा कर देती है, जबकि इशाल नम आंखों के साथ रूहान को एहसास दिलाती है कि एक मां बनने वाली औरत को शक नहीं, सहारे की जरूरत होती है। और आखिरकार रूहान अपनी गलती मान लेता है और उसे वापस लाने का फैसला करता है। चालबाज की अगली कस्त में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है जिस पल का हम सबको इंतजार था वो आखिरकार आ ही गया। रूहान और अनाया एक होने वाले हैं, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। रूहान उस वक्त एक शदीद ज़हनी कश्मकश में मुब्तला है। एक तरफ उसका गरूर है और वो तल्ख बातें जो उसने अनाया से कही थीं, और दूसरी तरफ उसका दिल जो उसे बार बार मलामत कर रहा है कि वो एक बेगुनाह औरत और अपने आने वाले बच्चे के साथ ज्यादती कर रहा है। आशर और इशाल दोनों रूहान को समझाते हैं। आशर साफ कहता है कि जिद इंसान को अंधा कर देती है, जबकि इशाल नम आंखों के साथ रूहान को एहसास दिलाती है कि एक मां बनने वाली औरत को शक नहीं, सहारे की जरूरत होती है। और आखिरकार रूहान अपनी गलती मान लेता है और उसे वापस लाने का फैसला करता है। चालबाज की अगली कस्त में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है जिस पल का हम सबको इंतजार था वो आखिरकार आ ही गया। रूहान और अनाया एक होने वाले हैं, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। रूहान उस वक्त एक शदीद ज़हनी कश्मकश में मुब्तला है। एक तरफ उसका गरूर है और वो तल्ख बातें जो उसने अनाया से कही थीं, और दूसरी तरफ उसका दिल जो उसे बार बार मलामत कर रहा है कि वो एक बेगुनाह औरत और अपने आने वाले बच्चे के साथ ज्यादती कर रहा है। आशर और इशाल दोनों रूहान को समझाते हैं। आशर साफ कहता है कि जिद इंसान को अंधा कर देती है, जबकि इशाल नम आंखों के साथ रूहान को एहसास दिलाती है कि एक मां बनने वाली औरत को शक नहीं, सहारे की जरूरत होती है। और आखिरकार रूहान अपनी गलती मान लेता है और उसे वापस लाने का फैसला करता है। चालबाज की अगली कस्त में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है जिस पल का हम सबको इंतजार था वो आखिरकार आ ही गया। रूहान और अनाया एक होने वाले हैं, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। रूहान उस वक्त एक शदीद ज़हनी कश्मकश में मुब्तला है। एक तरफ उसका गरूर है और वो तल्ख बातें जो उसने अनाया से कही थीं, और दूसरी तरफ उसका दिल जो उसे बार बार मलामत कर रहा है कि वो एक बेगुनाह औरत और अपने आने वाले बच्चे के साथ ज्यादती कर रहा है। आशर और इशाल दोनों रूहान को समझाते हैं। आशर साफ कहता है कि जिद इंसान को अंधा कर देती है, जबकि इशाल नम आंखों के साथ रूहान को एहसास दिलाती है कि एक मां बनने वाली औरत को शक नहीं, सहारे की जरूरत होती है। और आखिरकार रूहान अपनी गलती मान लेता है और उसे वापस लाने का फैसला करता है। चालबाज की अगली कस्त में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है जिस पल का हम सबको इंतजार था वो आखिरकार आ ही गया। रूहान और अनाया एक होने वाले हैं, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। रूहान उस वक्त एक शदीद ज़हनी कश्मकश में मुब्तला है। एक तरफ उसका गरूर है और वो तल्ख बातें जो उसने अनाया से कही थीं, और दूसरी तरफ उसका दिल जो उसे बार बार मलामत कर रहा है कि वो एक बेगुनाह औरत और अपने आने वाले बच्चे के साथ ज्यादती कर रहा है। आशर और इशाल दोनों रूहान को समझाते हैं।
आशिर साफ कहता है कि जिद इंसान को अंधा कर देती है, जबकि एशाल नम आंखों के साथ रूहान को एहसास दिलाती है कि एक मां बनने वाली औरत को शक नहीं, सहारे की जरूरत होती है। और आखिरकार रूहान अपनी गलती मान लेता है और उसे वापस लाने का फैसला करता है।